मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आजम खान। और अपनी पिछली कक्षाओं के अंदर पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने कूलाम के नियम के बारे में अध्ययन कर लिया था। कूलाम के नियम के बारे में अपन ने अध्ययन करा, उसका नियम पढ़ा, उसके सूत्र को भी अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अब यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी अपन को दे रखी है 5.3 गुणा 10 की पावर -11 मीटर। यानी हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, और उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है अपन को 5.3 गुणा 10 की पावर -11 मीटर अपन को दे रखा है, और इनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन। इसके साथ साथ और भी दे रखा है कि इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना भी करनी है। यानी कि अपन को विद्युत बल निकालना है, और विद्युत बल के साथ साथ अपन को गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी निकालना है, और इन दोनों बलों की तुलना करनी है। तो ये अपना क्वेश्चन है। इस तरीके से अब अपन इसको सोल्व कैसे करेंगे, अपन को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन परमाणु की जब अपन बात करते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु एक ऐसा अपवाद होता है कि इसके अंदर न्यूट्रॉन तो होता नहीं, तो इसके अंदर केवल एक प्रोटॉन होता है और केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं इसका परमाणु का मॉडल बनाऊं तो इसके बीच के अंदर ये तो हो गया नाभिक, ठीक है, ये तो हो गया नाभिक, और नाभिक के चारों ओर होती है कक्षाएं, इस तरीके से ये कक्षाएं, और कक्षाओं के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। ये कक्षा के अंदर जो चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगर आप हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, और जो प्रोटॉन जो पाया जाता है वो परमाणु के नाभिक के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का, और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। यहाँ पर केवल एक ही प्रोटॉन पाया जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एक हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल बनाया मैंने, और यहाँ पर ये कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, यानी कि यहाँ पर तो है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर है प्रोटॉन, इनके मध्य की जो डिस्टेंस है, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है r, त्रिज्या अपन को दे रखी है 5.3 गुणा 10 की पावर -11 मीटर। ये अपन को क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है। अब अपन को आसानी से निकालना है कूलाम बल निकाल, जो मैंने कहा था विद्युत बल बोलते हैं, जिसे अपन कूलाम बल भी बोलते हैं। कूलाम ने जो नियम दिया था, तो इसके आधार पर अपन उसका सूत्र अप्लाई करेंगे और ये अपना आंसर आएगा। तो देखिए इधर इसका सॉल्यूशन अपन को करना है। सॉल्यूशन के अंदर अपन को इसका फॉर्मूला लिखना है कूलाम का सूत्र। कूलाम का सूत्र अपन को याद है, अपन ने पढ़ा था कि F बराबर कितना होता है, F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। कूलाम का जो बल था, कूलाम के जो नियम पढ़ा था अपन ने, उसके अंदर कूलाम ने बल के बारे में बताया था कि दो आवेशों के मध्य बल लगता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, और उनके मध्य कितना आकर्षण और कितना प्रतिकर्षण बल लगता है, इतना बल लगता है। अब इनकी वैल्यू जो है अपन को पता होनी चाहिए। अपन को k का मान पता है पहले से, k बराबर कितना होता है, और Q1 और Q2 का मान यहाँ से अपन निकालेंगे। क्वेश्चन के अंदर अपन को दे रखा है r का मान भी अपन को दे रखा है 5.3 गुणा 10 की पावर -11 मीटर। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ कि अपन को क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया है अपन को क्या क्या दे रखा है, अपन को k दे रखा है। k अपन को पहले से ही पता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। ये k की वैल्यू ये फिक्स है। ये दो आवेशों के मध्य अगर वायु या निर्वात भरा है तो वहां पर k की वैल्यू इतनी होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये हमको पता है। अब अगर हम बात करें अपन Q1 और Q2 की, और Q1 और Q2 को मैं इस तरीके से ना लिखकर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं कि यहाँ पर एक तो आवेश है QE यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ QP यानी प्रोटॉन पर आवेश का मान, ताकि इसको आसानी से पता लग जाए Q1 क्या है Q2 क्या है, ये अपन को कंफ्यूज होते रहेंगे। तो यहाँ पर QE का मतलब तो क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, और यहाँ पर QP का मतलब क्या है, प्रोटॉन पर आवेश का मान। तो अगर मैं यहाँ पर Q1 निकालूं, सॉरी QE यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, और किसी वस्तु पर अपन आवेश का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। आवेश का क्वांटीकरण का जो फॉर्मूला अपन ने टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि किसी वस्तु पर अगर अपन को आवेश का मान ज्ञात करना है तो आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, Q बराबर Ne। तो यहाँ पर QE इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला वो लिखेंगे Q बराबर Ne।
इस तरीके से। यहाँ पर n का मतलब आवेशों की संख्या। यहाँ पर जब अपन बात कर रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, एक गुणा, और ई का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश का मान कितना है, अगर एक को मैं 1.6 से गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से अगर मैं QP प्रोटॉन पर अगर आवेश का मान ज्ञात करूं तो वही फॉर्मूला Q बराबर QP बराबर NE। यहाँ पर अगर अपन हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या केवल एक होती है, एक होने के कारण यहाँ पर अब फिर वही एक लिख देंगे अपन एक, और ई का मान तो फिक्स है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये हो गया। तो यहाँ पर अपन को K की वैल्यू पता है, QE का मान निकाल लिया, QP का मान निकाल लिया, अब मान निकालना है R का। तो R बराबर अपन को क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है कि दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आवेश हैं, इनके मध्य की दूरी अपन को दे रखी है 5.3 गुणा 10 की पावर माइनस 11 मीटर। ये अपन को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो यहाँ पर R की वैल्यू अपन को वही लिखनी है 5.3 गुणा 10 की पावर माइनस 11 मीटर। ठीक है, ये सारी वैल्यू जो है समीकरण नंबर 1 के अंदर अपन रख देंगे। तो देखिए इधर समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 के अंदर अपन मान रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, F बराबर कितना हो जाएगा, K बराबर अपन को दे रखा है जी हाँ। तो यहाँ पर अपन वैल्यू रख देंगे 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा QE की वैल्यू अपन ये निकाली, एक को इससे गुणा कर देता हूँ, डायरेक्ट में लिख देता हूँ कितना हो जाएगा, गुणा हो गया 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुणा यहाँ पर QP की वैल्यू अपन को पता है, ये इसको भी लिख देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन यहाँ कितना है R बराबर ये, और R का स्क्वायर रखना है अपन को, तो स्क्वायर रखेंगे तो इसको दो बार लिखना पड़ेगा अपन को, कितना हो जाएगा ये 5.3 गुणा 10 की पावर माइनस 11 गुणा 5.3 गुणा 10 की पावर माइनस 11। मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर स्क्वायर का, पहले स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर को जब अपन ओपन करेंगे तो इसको दो बार लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर दो बार लिख दिया। अब सबसे पहले जब न्यूमेरिकल वैल्यू को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले 10 की पावर को सोल्व करिए आप, 10 की पावर सबको सबसे पहले उसको सोल्व करिए, उसको लास्ट में ले जाकर सोल्व कर लीजिए, इससे क्या है वो गलती होगी अपन की। तो यहाँ पर अपन क्या है देखो 10 की पावर माइनस 19 और 10 की पावर माइनस 19 जो है मिलकर हो जाते हैं 10 की पावर माइनस के 38। 10 की पावर माइनस 38 के अंदर से अगर 9 चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 10 की पावर माइनस के 29। तो यहाँ पर जो वैल्यू बच जाएगी वो कितनी बच जाएगी, देखो F बराबर यहाँ पर 9 बच गया गुणा 1.6 बच गया 1.6 गुणा यहाँ पर भी कितना बच गया 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 29। ये तो ऊपर बच गया। अब नीचे देखिए, जब अपन नीचे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस 11 है, 10 की पावर माइनस 11, 10 की पावर माइनस 11, 10 की पावर माइनस के 22 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5.3 बच गए इस तरीके से, गुणा 10 की पावर माइनस के 22। अब 10 की पावर माइनस 22 जैसे ही ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की पावर प्लस के 22 हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर अगर पॉइंट पे हट रहा है आसानी से अपन पॉइंट हटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर से एक पॉइंट कैंसिल, इसी तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट से ये एक पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऊपर कितना रहेगा F बराबर हो गया 9 गुणा 16 गुणा 10 की पावर माइनस के 29, और ये 10 की पावर माइनस 22 जैसे ऊपर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 10 की पावर प्लस 22। तो यहां पर अपन को कर देना है प्लस के 22 अपॉन यहां पर कितना चल रहा है, अपॉन यहां पर चल रहा है 53 इंटू 53। ठीक है, और जब अपन इसको सोल्व करते हैं 29 में से 22 चले गए तो कितने बच गए 10 की पावर माइनस के 7, 10 की पावर माइनस 7 बच जाएंगे। और इसको जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कुछ वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसकी वैल्यू।
इसको सोल्व करना है आपको, 16 को गुणा करना है 16 से, गुणा करना है इसको 9 से, इसी तरीके से 53 को 53 से गुणा करना है और गुणा करके जो वैल्यू आएगी इसका अपन को भाग लगाना है। और मैं थोड़ा डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आपको गुणा सबको करना आता है, आप 12वीं क्लास में फिजिक्स में गुणा करना तो मुझे लगता है सबको आते होगा। तो यहाँ पर इन 9 को 16 से गुणा करना है, 16 को फिर 16 से गुणा करना है, जो वैल्यू आएगी उसको नीचे गुणा करना है, 53 को गुणा 53 करना है और जो वैल्यू आएगी इनको आपस में भाग कर देना है। मैं वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, f बराबर लगभग ये अपना आंसर आ जाएगा 8.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 मीटर। यहाँ पर 10 की पावर माइनस 7 बच रहे थे, यहाँ पर 0.82 आ रहा था, तो पॉइंट को अपन इधर किसका है, तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 8 कर दिया, नहीं तो अपने 10 की पावर माइनस 7 आ रहा था, 10 की पावर माइनस 7 भी कर सकते हो, तो यहाँ पर वो आ जाएगा 0.82। लेकिन अपन ने यहाँ पर पॉइंट को एक संख्या आगे बढ़ा दी, तो यहाँ पर अपन ने एक बढ़ा दिया -7 से, यानी एक कम कर दिया, -7 से कितना कर दिया, -8। तो ये जो बल निकला है ये तो निकला है विद्युत बल, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 गुणा 10 की पावर -11 है। इनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का मान ज्ञात करो, तो इनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का मान कितना हो गया, 8.2 गुणा 10 की पावर -8 न्यूटन बल इतना लगता है दोनों आवेशों के मध्य। अब इसका जो दूसरा पोर्शन है कि इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से भी तुलना करिए। तो इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करेंगे, गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए, उसके आधार पर अपन इसको सोल्व करते जाएंगे और दोनों का फिर तुलना कर देंगे। तो पहले अपन को गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालना पड़ेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालिए, देखिए ठीक है। अब अपन को गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पिछली क्लास 11वीं क्लास के अंदर अपने गुरुत्वाकर्षण का एक चैप्टर था, उसके अंदर अपने गुरुत्वाकर्षण बल का मान पढ़ा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना बताया था, Fg बराबर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, Fg बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। दो कण के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो कितना होता है, F बराबर के, यहाँ पर G से अपन को पता लग रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल है, ताकि डिफरेंस रहे उनका F के अंदर और Fg के अंदर। तो Fg बराबर कितना है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर m1 और m2 को दोबारा फिर मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर एक तो अपन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन m मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और यहाँ पर कर देता हूँ mp, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन का द्रव्यमान। और कैपिटल G यहाँ पर एक नियतांक होता है जिसकी वैल्यू 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होती है, और r का मान तो अपन को पता है। तो ये वैल्यू दोबारा फिर अपन को क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर अपन को पता है, वो वैल्यू अपन यहाँ पर लिखेंगे। तो कैपिटल G की जो वैल्यू होती है, कैपिटल G की वैल्यू अपन को याद रखनी है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। ये जो वैल्यू होती है कैपिटल G की, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है, सार्वत्रिक नियतांक है। और इसके बाद यहाँ पर mp यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप सभी को याद ही होगा, और जिसको नहीं है तो यहाँ पर से याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। इसी के साथ यहाँ पर अपन के पास आ रहा है प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो mp मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये कैपिटल G हो गया। r की वैल्यू तो अपन को क्वेश्चन के अंदर ही दे रखी है, तो r बराबर कितना दे रखा है, r बराबर अपन को दे रखा है 5.3 गुणा 10 की पावर -11 मीटर। ये वैल्यू अपन को दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। अब ये सारी वैल्यू जो है वो समीकरण नंबर, इसको मान लिया अपन ने 2, समीकरण नंबर 2 के अंदर ये सारी सारी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 के अंदर जैसे अपन मान रखेंगे, तो देखो इधर कितना हो जाएगा, Fg बराबर कैपिटल G की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6.67
गुणा 10 की पावर माइनस के 11 गुणा me यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपन को पता है कितना है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 गुणा माइनस के 31 गुणा एमपी। एमपी की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27, ठीक है, और बटा फिर आर का स्क्वायर आ रहा है, यानी इस वैल्यू को दो बार लिखना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 53, यानी 5.3 गुणा 10 की पावर माइनस 11 गुणा 5.3 गुणा 10 की पावर माइनस के 11, ठीक है। अब देखो इधर यहाँ पर ये वैल्यू तो आसानी से कटी, 10 की पावर माइनस 11 से 10 की पावर माइनस 11 एक तो ही कटी जाएगा इसके अंदर, तो इसको तो काट दो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू बची वो कितनी होती है 10 की पावर माइनस 31 और 10 की पावर माइनस के 27। अब अपन इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा 57, 57 हो गया, 57 और 58 हो गया, माइनस के 58 हो रहा है, तो यहाँ पर एफ जी बराबर कितना हो जाएगा, एफ जी बराबर कितना होगा ऊपर 6.67 गुणा यहां पर बच गया 9.8 गुणा 8.67 गुणा 10 की पावर 8 और 5 माइनस के 58 हो गए, माइनस 31 और माइनस 27 कितने हो गए माइनस के 58 बटा यहां पर 5.3 और यहां पर भी है 5.3, यहां पर ऐसे लिख दिया मैंने 5.3 गुणा 10 5.3 गुणा 10 की पावर माइनस के 11। अभी 10 की पावर माइनस 11 जैसे ही ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 10 की पावर प्लस 11 हो जाएंगे। और अब इसके अंदर अपन पॉइंट को भी हटा सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ये 2 पॉइंट हटाए तो ऊपर कितना रह गया अपन ने 100 यानी 10 की पावर 2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर दो संख्या के बाद है और यहाँ पर एक संख्या यानी 3 फिर दो संख्या यानी 5, तो यहाँ पर 10 की पावर 5, तो इसको दोबारा मैंने सोल्व करा तो 58 और 58 में से 2 गए तो कितने हो गए 56 माइनस के 56, जबकि यहां पर अपन इसको सोल्व करा माइनस 11 के अंदर से 5 गए तो कितने हो गए माइनस के 6, तो अपन की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई एफ जी, ये सारे पॉइंट हट गए 667 गुणा 91 गुणा 167 गुणा 10 की पावर माइनस के 56 बटा 53 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। अब ये 10 की पावर माइनस 6 जैसे ऊपर जाएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं डायरेक्ट यहाँ पर, इसको हटाया मैंने 10 की पावर माइनस 6 ऊपर गए तो प्लस के, ठीक है। तो यहां पर माइनस के 56 है और ये प्लस के 6 है, 56 में से 6 गए तो बच गए 50 और माइनस के 50 बच गए, 10 की पावर माइनस 50 अपने पास यहाँ पर आएगा। अब इनको अपन को आसानी से गुणा करना तो आता ही, सबको गुणा करना तो सबको आना ही चाहिए, तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे इसको गुणा कर देंगे और 53 को 53 से गुणा करेंगे, इससे पहले वाले पॉइंट के अंदर भी अपन ने 53 को 53 से गुणा कर रखा है, तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 53 को 53 से गुणा करेंगे और फिर इसके अंदर इसको भाग लगाएंगे और जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी तो वो लगभग जो आ रही है, मैं इसको वैल्यू लिख देता हूँ एफ जी बराबर 3.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 47 न्यूटन, ये वैल्यू आनी चाहिए। ये जो पॉइंट है ये थोड़ा आगे आएगा, 3 संख्या आगे आएगा, तो अगर पॉइंट को इस तरीके से लगाते हैं, इसको सार्थक करते हैं, पूर्णांकित करते हैं, मैंने सार्थक अंकों को पूर्णांकित करना 11वीं क्लास के अंदर अपन पढ़ के आए हैं। जब एक संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं तो पॉइंट सर्किल इधर आएगा, तो पॉइंट यहाँ पर 10 की घात थोड़ी सी कम हो जाएगी, -50 से 3 कम हो जाएगी, तो यहाँ पर अपन की जो वैल्यू आएगी अपन को ये बनानी है 3.6 गुणा 10 की पावर -47, और जो आपकी बननी वो भी सही। चाहो तो अपन को बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि इस तरीके से अपना आंसर आएगा, अपन को इस तरीके से एडजस्ट करना है, और बाई चांस अगर आप नहीं भी करते, अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो अपना जो आ रहा है वो आंसर सही, ठीक है। तो 10 की पावर अपना माइनस के 50 आ रहा है, यहाँ पर कुछ वैल्यू थोड़ी बढ़ के आएगी, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, आपको गुणा और भाग तो लगभग आते हैं, सबको आना भी चाहिए।
तो ये अपने पास एफ जी की वैल्यू आ गई। एफ जी की वैल्यू आई 3.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 47, जबकि अपन ने एफ विद्युत बल का जो मान निकाला था, विद्युत बल का जो मान निकाला था वो निकाला था एफ बराबर 8.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 8। तो अब इन दोनों की तुलना कर देंगे अपन। तो इन दोनों की देखो दोनों बलों की तुलना करनी है। ये तो गुरुत्वाकर्षण बल निकाली, उससे पहले विद्युत बल निकाला था। दोनों बलों की तुलना कर देंगे अपन। दोनों बलों की तुलना करने पर, दोनों बलों की जब अपन तुलना करेंगे तो अपन तुलना कर यानी इनका अनुपात लेना है F अपॉन एफ जी। और जो F की वैल्यू थी, F की वैल्यू अपने पास आई थी 8.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 8। ये अपने पास F की वैल्यू आई थी। इसी तरीके से Fg की जो वैल्यू आई है वो अभी अपने पास कितना है, ये 3.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 47। ये अपने पास वैल्यू आई है Fg की। तो ये तो वैल्यू है F की, ये वैल्यू है अपने पास Fg की। अब इन दोनों को अपन को देखो पॉइंट से पॉइंट कट रहा है और माइनस 47 ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के 47, और प्लस के 47 के अंदर से अपन को 8 घटाने, तो कितना हो जाएगा ये F अपॉन एफ जी बराबर, यहां तो कितना रहेगा केवल 8 2 बटा कितना रहेगा 36 गुणा 10 की पावर माइनस 8 प्लस के 47। और माइनस के 8 और प्लस के 47 को अगर अपन सोल्व करते हैं तो कितना हो गया प्लस के 39। और जैसे ही अपन इसको काटते हैं, इसको देखो सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद देखो आंसर कितना आएगा एफ अपॉन एफ जी 2.27 गुणा 10 की पावर 39। अर्थात जब एफ जी को इससे गुणा करेंगे, इससे अपन को ये पता लग रहा है कि जो गुरुत्वीय ये विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 2.27 गुणा 10 की पावर 39 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, ये अपने बात हो गया, ये अपना आज का न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। ठीक, अगला जो न्यूमेरिकल है, अगला न्यूमेरिकल है निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। दो बिंदुवत आवेश है, बिंदुवत आवेशों के बारे में मैंने पहले बता दिया था। जब दो आवेशों का आकार उनके मध्य की तुलना में बहुत ज्यादा छोटा हो तो उन आवेशों को अपन बिंदुवत आवेश कहते हैं। तो बिंदुवत आवेशों के मध्य दो जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है 18 न्यूटन। तो 1 मिलीमीटर मोटाई की तथा 6 पराविद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तब बल का मान ज्ञात करें। तो ये अपन को क्वेश्चन है। तो अपन को क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, जैसे कोई दो आवेश है यहाँ पर इस तरीके से, ये तो है Q1 और ये है Q2, और ये दोनों आवेश जो है बिंदुवत आवेश है, यानी इनका जो साइज है, इनका जो आकार है, इनकी दूरी की तुलना में बहुत ज्यादा कम है। तो इसके अंदर और इनके मध्य अगर निर्वात या वायु भरी हुई है, उस कंडीशन के अंदर इनके मध्य लगने वाला बल का मान दे रखा है अपन को क्वेश्चन के अंदर 18 न्यूटन का मान दे रखा है। तो F बराबर अपन को दे रखा है 18 न्यूटन, यानी दोनों आवेश बिंदुवत आवेश जो हैं वो निर्वात में रखे हैं, उस कंडीशन के अंदर उन दोनों के मध्य जो बल लगता है वो कितना लग रहा है 18 न्यूटन का बल लग रहा है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि 1 मिलीमीटर मोटाई तथा 6 पराविद्युतांक की कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए, यानी इन आवेशों के मध्य मैंने एक पट्टिका रख दी कांच की, जिसकी जो मोटाई है वो तो कितनी है 1 मिलीमीटर, और इसका पराविद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन आर अपन को दे रखा है, अपन को कह रहा है कि एप्सिलॉन आर कांच का कितना है 6। ठीक है,
कांच की पट्टिका का जो पराविद्युतांक दे रखा है वो तो कितना दे रखा है हमको 6, और कांच की पट्टिका की मोटाई दे रखी है हमको 1 मिलीमीटर। इन आवेशों के मध्य रख दी जाए, उस कंडीशन के अंदर इस पर बल का मान ज्ञात करो, तब बल का मान ज्ञात करो। यानी कि अपन ने दोनों आवेशों के मध्य क्या भर दिया, माध्यम। तो माध्यम भरने के बाद इन आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान क्या होगा, तो अपन को क्या ज्ञात करना है, Fm ज्ञात करना है। यहाँ पर ये कांच की जो मोटाई है 1 मिलीमीटर, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको लगा है कि इसका क्या करना है, तो ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपन को डायरेक्ट इसका सूत्र पता है, माध्यम का पराविद्युतांक का टॉपिक अपने पढ़ा था 2020 के अंदर, माध्यम का पराविद्युतांक का क्वेश्चन भी आया था एक एग्जाम के अंदर, माध्यम का पराविद्युतांक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अपन को Fm का मान ज्ञात करना है। अपने पराविद्युतांक की परिभाषा से अपन ने पढ़ा था कि एप्सिलॉन r जो होता है, एप्सिलॉन r बराबर होता है F/Fm। क्योंकि माध्यम का पराविद्युतांक अपन ने निकाला था कि निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा माध्यम में उन्हीं आवेशों के मध्य लगने वाले बल का जो अनुपात होता है वो माध्यम का पराविद्युतांक कहलाता है। बस अपन को इसके अंदर ये मान रखना है और अपना आंसर आ जाएगा। अपन को निकालना क्या है, Fm। तो Fm का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, Fm का वज्र गुणा कर देंगे। Fm तो आ जाएगा ऊपर और एप्सिलॉन r किधर आ जाएगा, नीचे। Fm किधर आएगा ऊपर, एप्सिलॉन r नीचे। तो इसका सूत्र कितना हो जाएगा, वज्र गुणा कर रहे हैं अपन इसका, तो Fm बराबर कितना हो जाएगा, Fm बराबर हो जाएगा कैपिटल F/एप्सिलॉन r। ठीक है, F की वैल्यू अपन को दे रखा है 18 न्यूटन और एप्सिलॉन r का मान अपन को दे रखा है 6। तो वैल्यू रखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, Fm बराबर 18/6। इसका भाग लगाएंगे अपन, भाग लगाना सबको आता ही है, उसको सिखाने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर 6 के अंदर 6 का भाग लगाया 18 के अंदर, तो कितना है, 6 दिया 18 3 बार। तो Fm यानी माध्यम में उन आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 3, और बल का जो मात्रक होता है वो होता है N न्यूटन। तो जब दोनों आवेश कहां पर रखे हुए हैं, निर्वात में रखे हैं, उस कंडीशन में उसके ऊपर जो बल लग रहा है वो तो है 18 न्यूटन का। और जब उन दोनों आवेशों के मध्य जैसे अपन ने माध्यम भरा, तो अपन को पता है जैसे माध्यम भरने पर आवेश जो लगने वाला बल होता है उसका मान कम हो जाता है। तो कितना हो गया इसका, 3 न्यूटन। तो कांच की एक पट्टिका को रखने पर जिसकी मोटाई 1 मिलीमीटर है, जिसका पराविद्युतांक 6 है, उस कांच की पट्टिका को रखने पर माध्यम में जो बल लगने लग जाता है वो कितना हो जाता है, 3 न्यूटन का बल लगने लग जाता है। ठीक, तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ।